तो मेरी माँ के पास जेब है। अभी भी तुम्हारी माँ के हाथ में है। हाँ, आशिक अली की बीवी थी, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर वो तो मर गई थी ना मेरे पैदा होते ही। कुछ लोग वाकई मर जाते हैं और कुछ लोगों को जीते जी मार दिया जाता है। मुझे तुम्हें और तुम्हारे बाप के लिए जीते जी मार दिया गया। अब मेरी माँ इसीलिए इसीलिए बाबा ने मुझे यहाँ भेजा था। अब तब कहाँ थी जब मैं बाबा की मैयत यहाँ लाई थी? वो मैयत जो गुलाम लेके आया था, वो बाबा थे, मेरे बाबा थे। अब समझ आ रहा है, वो मुझे आपके हवाले करना चाहते थे। पर उन्हें ना यहाँ जमीन मिली ना मुझे आप। तभी मेरी रूह बेचैन थी, उसकी रूह से मिलने के लिए मचल रही थी। लेकिन ये रूह भी तो अपने बस में नहीं। वो तो आजाद हो गया, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए तड़प रही।
आओ बैठो। बैठो भी, बैठो। अच्छा सुनो, जैसे रस्में स्टार्ट होंगी ना तो तुम मेरे को फोन करके मिला देना, ठीक? ताकि वीडियो कॉल पे वो सारा कुछ देख ले। मेहमान आ गए अम्मा पप्पू के? नहीं अभी तो नहीं। तो बाबा वहां क्यों जा रहे थे? उनको मैंने उनके कमरे में जाते हुए देखा। वो वहीं होंगे, गुलाम गया ना बुलाने के लिए। तुम पहले अपनी रस्म करवा लो। अब यहाँ आ ही गए हो तो शर्मिंदा मत करवाना सबके सामने। भाभी रस्म शुरू करवाएं। ताजी, आप सुंदरी को यहाँ क्यों लेके आए हैं? गुलाम, अपनी हद में रहो। यह मुझसे बात करने का तुम्हारा कौन सा नया अंदाज है? आपको अंदाजा नहीं है कि आपने कितनी बड़ी गलती की है उसको यहाँ लाकर। अच्छा, तो अब तुम बताओगे कि ठीक क्या है और गलत क्या है? जी वही लड़की है जिसे इतने अरसे से बादशाह ढूंढ रहा था। जिससे मोहब्बत करता है वो। चलें बादशाह भाई, जल्दी से हाथ आगे करें। हाँ बादशाह, हाथ आगे बढ़ाओ। बादशाह बेटा, रस्म के लिए हाथ आगे करो। नहीं, पहले बैठकर अपनी रस्म करवाओ, फिर जाना। कोई रस्म नहीं होगी अम्मी। बादशाह, भाभी आप मेहमानों को देखें, मैं इसको बुलाकर लाती हूँ। लेकिन ये जा कहाँ रहा है? वही तो देखने जा रही हूँ। गया होगा अपनी फूफी अम्मा के कमरे में, वो इसकी रस्म जो करने नहीं आई। आप सब लोग बैठिए, हम थोड़ी देर में रस्म करते हैं। मैं आती हूँ। आप लोग भी बैठिए। बैठिए।